हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस में। आज बात करेंगे क्लास 10 साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे आधारित है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने की उम्मीद है। टोटल 48 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं एंड यही पैटर्न रहेगा इस साल का। 48 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कि लेंस बनाने में कौन सी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो जी है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है कि बच्चों के मुंह पे ही रहता है। यह प्रश्न बिल्कुल भी ये वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर प्रश्न। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्गत कोण कहते हैं। जी हाँ, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर प्रश्न। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी साइन आई बराबर साइन आर, ऑप्शन नंबर सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन नंबर डी सभी उत्तर सही है। तो ये जिसका राइट बट्टा साइन आर। एंड ये नियम स्नेल का नियम है, आपको भी याद होगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। ये इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्नेल के नियम को लिखिए एंड उसका सूत्र भी लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आ चुका है प्रश्न। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। इसको ऐसे भी पूछा जाता है, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, एंड वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे। क्या कर रहे हो अब तक? अपने फ्रेंड में वीडियो को फैला दो आपकी तरह, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन धुएंधार तरीके से हो। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट ओनली 100+ लाइक है। एंड आपका आज क्लासेस पे हमेशा स्वागत रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी बड़ी वस्तुओं का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर को वस्तुओं को। यानी कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को देखेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है वो मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो ये जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी रंग का। जी हाँ, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड सबसे कम झुकाव किसका रहता है? लाल का। याद रखिएगा, लाल रंग का सबसे कम झुकाव होता है और बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। एंड ये भी पूछा जाता है कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर में, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल में। तो जी हाँ, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंडली में नहीं होता है धन और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, ऑप्शन नंबर बी 20 या 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी 30 ओम, ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। तो जी जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 ओम होगा। याद रखिएगा, इसको जोड़ा जाता है, जब श्रेणी क्रम में बोले तो दोनों को जोड़ दीजिए, वही उसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी 24 जूल, ऑप्शन नंबर सी 14 जूल, ऑप्शन नंबर डी 10 जूल। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जूल कार्य किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न।
विद्युत फ्यूज का काम करता है? विद्युत फ्यूज काम करता है ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी किसी पर भी। तो जी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य चुंबक, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन नंबर सी कोई चुंबक नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। तो जी है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबक बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि विद्युत चुंबक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए 3600 जूल का, ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल का, ऑप्शन नंबर सी 36 गुणे 10 की पावर 6 जूल का, ऑप्शन नंबर डी 36 जूल का। तो जी है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। जी हाँ, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु सबसे ज्यादा आवश्यक होता है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात है। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है। H2 और O2 मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात आयनों का अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 1:2, ऑप्शन नंबर बी 1:3, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 1:1। तो जी गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी विघटन अभिक्रिया है। तो जी गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकाना उपचयन अभिक्रिया है। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आप समझ में नहीं सकते। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रासायनिक समीकरण आयरन प्लस H2O मिलकर Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। संतुलित जब इसको किया जाएगा तो जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो जी गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। जी हाँ, 4 अणुओं की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत विच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी विघटन, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर डी क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर। चीनी का आणविक सूत्र क्या है? चीनी का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। ये ग्लूकोज का है, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर सी C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। तो जी गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C12H22O11। यही चीनी का आणविक सूत्र होता है एंड ये ग्लूकोज का है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 6 के बीच, ऑप्शन नंबर बी 69, ऑप्शन नंबर सी 9 से 11 के बीच, ऑप्शन नंबर डी 7 से 7.8 के बीच। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। एंड बी वाला तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि 69 किसी चीज का पीएच मान होता ही नहीं, 14 से अधिक किसी चीज का पीएच मान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न।
में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? एंड ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो जी गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। एंड लिथियम के साथ साथ सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे आप आंख बुझ के टिक लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर प्रश्न। टोटल के टोटल भी प्रश्न लेकर आए हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ऑप्शन नंबर ए CH4 यानी कि मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, एंड ऑप्शन नंबर डी NH3। तो जी गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। जी हाँ, यही एक आयनिक यौगिक है क्योंकि इसमें जो कैल्शियम है वो धातु है एंड जो क्लोराइड है वो अधातु है। एंड धातु धातु मिलते हैं तो उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। लेकिन इधर देखिए मीथेन ये भी अधातु है, CO2 ये भी पूर्णतः अधातु है, एंड अमोनिया ये भी पूर्णतः अधातु है। अगर एक भी धातु होता है तो वो आयनिक यौगिक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी Sb। तो जी हाँ गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कोल्बे ने, ऑप्शन नंबर बी बोहर ने, ऑप्शन नंबर सी वर्जिलियस ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोहर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी एथीन, ऑप्शन नंबर डी एथाइन। तो दिएगा जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एथाइन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन समवयवी है? ऑप्शन नंबर ए C2H6 C2H6, ऑप्शन नंबर बी C5H10 और C2H12, ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OCH3, ऑप्शन नंबर डी CH4 और C2H6। तो जी गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C2H5OH समवयी है CH3OCH3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर बी क्षार धातु, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर डी लैंथेनाइड्स। तो जी जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षार धातुएं कहलाती हैं। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी में के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन, यहाँ एडीपी नहीं होगा एटीपी होगा। ओके, सो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर बी 305 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर सी 3.5 किलो जूल पर मोल, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जिएगा जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर फ्लोएम भी दे सकता है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वाहन के लिए, एंड जो फ्लोएम होता है वो भोजन के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम एंड भोजन के लिए है फ्लोएम। यहाँ से जल से जल, जल से जाइलम, जल से जल, जल से जाइलम, इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी ऊंट में। तो जी गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए लार आना, ऑप्शन नंबर बी रक्तदान, ऑप्शन नंबर सी हृदय गति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी है गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी प्रतिवर्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर प्रश्न, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क गुहा में, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम में, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम में एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी गाइस यहाँ से तो ये तीनों ऑप्शन वैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि सेरिब्रम खुद मस्तिष्क के अंदर होता है एंड सेरिबेलम भी खुद मस्तिष्क के अंदर होता है एंड इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि बचा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यही एक राइट आंसर होगा, मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन नंबर ए रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी है गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। एंड अभी हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देख सकते हैं कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट बहुत छोटा सा रखा गया है, 100+ लाइक। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अचीव। नंबर प्रश्न, ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया में, ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम में। तो जी आएगा जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर प्रश्न, फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी अंडप, ऑप्शन नंबर सी वर्तिका, ऑप्शन नंबर डी वर्तिका। यहाँ पर दो ऑप्शन एक ही साथ लिखा गया है, मिस थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर। जी हाँ, पुंकेसर ही यहाँ पर नर जनन अंग है एंड ये तीनों तो स्त्रियों यानी कि मादा पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर प्रश्न, मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर बी लिंक क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी वाई क्रोमोसोम। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटोसोम कहते हैं। जी हाँ, 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी समृत अंग, ऑप्शन नंबर सी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समजात अंग है। पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार से ज्यादा रिपीट हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी एंड ऑप्शन नंबर डी अपघटक। तो जी है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाकाहारी कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर प्रश्न, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए मोटर वाहन में, ऑप्शन नंबर बी जलयान में, ऑप्शन नंबर सी वायुयान में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो जी हाँ गाइस, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है, आप भी जानते हैं, इनमें से सभी वायुयान में भी होता है, जलयान में भी होता है एंड मोटर वाहन में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर प्रश्न, कोयले का प्रमुख स्रोत है, कोयले का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए जलीय जीव, ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर सी चट्टान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधे। जी हाँ, कोयले का मुख्य स्रोत पौधे हैं। यही जब वर्षों तक, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक जब सड़ते हैं तब बहुत ज्यादा ताप को सहते हैं, उसके बाद कोयले में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर प्रश्न, 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए I² R, ऑप्शन नंबर बी IR², ऑप्शन नंबर सी V² I एंड ऑप्शन नंबर डी VI²। तो जी है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए I² R। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा।
फिर विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है? ये स्क्वायर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी आधे एंड ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो जी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधे परिभ्रमण के बाद परिवर्तन हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद पश्चात परिवर्तन करती है? आधे परिवर्तन के बाद, आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीबा जो होता है वो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? ऑप्शन नंबर ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन नंबर बी केले का छिलका, ऑप्शन नंबर सी थर्मोकोल एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थर्मोकोल जो है वो एक निम्नीकरण कचरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर प्रश्न। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत 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 बार रिपीट हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है VVI। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परिवर्तन को, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन को, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के विक्षेपण को, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। तो जी अगर जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुष्प का नर जननांक कहलाता है। पुष्प का नर जननांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी जयांग, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए CaOH2, ऑप्शन नंबर बी CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी CaHCO3। तो जी है गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर प्रश्न एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालना, ऑप्शन नंबर बी गंगा में कपड़े धोना, ऑप्शन नंबर सी गंगा में जले शव को बहाना, ऑप्शन नंबर सी डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालना। ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। एंड ये तीनों प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है वो बहुत हाई लेवल की हो। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।